रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि रॉयल से आप कैसे फ्री में कोर्स प्राप्त करें। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर 4 अप्रैल 2011 से चल रहा है। जब से संस्थान शुरू हुआ है तब से लेके आज तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो भी बच्चे जहां कहीं पर भी है देश में, उनकी हमेशा से हेल्प करता आया है। और आज इसी क्रम में ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है, उन बच्चों के लिए एक गोल्डन चांस जो है संस्थान लेके आया है कि आप छोटा सा एक काम करके संस्थान में संचालित जो भी कोर्स है उनको आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर रॉयल का ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होगा, आंसर आपको कैसे देना है, ये हम आज इस पूरे वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन करके यूट्यूब पर चैनल है, जिसके लगभग 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। परिवार 1 मिलियन का होने वाला है। यहाँ पे हम आप देखो जब इस चैनल पे जाओगे तो होम वीडियो शॉर्ट लाइव कोर्सेज प्लेलिस्ट पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हम रोजाना एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। एक डेमो क्वेश्चन आज हमने पोस्ट किया है, ऊपर लिखा हुआ देखो डेमो क्वेश्चन। पोस्ट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो रोजाना ये कितने बजे आएगा क्वेश्चन आपके लिए? 6 बजे शाम को 6 बजते ही आपके पास में ये क्वेश्चन यहाँ पे इसको हम पोस्ट कर देंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर कहाँ दोगे? इसके लिए आप क्या करोगे, रॉयल का यहाँ इसको स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर पर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सर्च करें और वहां जाके हमारे इस तरह का लोगो मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर लो। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो इस ऐप के ऊपर ओपन होते हैं, आप चैट में जाओगे, या नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टोर चैट प्रोफाइल, इस तरीके से चैट में जाओगे तो वहां आप चैट कर सकते हो, मतलब आप रिटर्न में लिख सकते हो। वहां पे आप जो है रिटर्न में यहाँ लिख के आंसर टाइप करना है। अब कैसे करना है वो अपन आगे देखेंगे। इस तरीके का जो है आपका पर्सन आपके सामने आ जाएगा, पोस्ट होगा यूट्यूब के ऊपर। देखो नीचे इसका आप आंसर दोगे तो आप संस्थान के द्वारा संचालित ऑनलाइन जो कोर्स है हमारा, कोई भी एक फ्री में ले सकते हो। जैसे ऐसा लिखा हुआ आएगा आज का प्रश्न, तो क्या है प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है, उसको ऐप में जाकर टाइप कर दो। टाइप करना, आपको टाइप कैसे करना है पहले तो देखो। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारतीय डेयरी पुरुष के नाम से जाना जाता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल बोवाइंस की संख्या जो है लगभग 303 मिलियन है। और आईसीएमआर के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता 300 ग्राम प्रतिदिन है। इनमें से कुछ सही है, कुछ गलत है। अब आपको आंसर में कैसे देना है, आंसर में आपको जाके ऐप के ऊपर जाके ये टाइप करना है, नंबर 1 भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और नंबर 3 आपको यहाँ नंबरिंग का भी ध्यान रखना, नंबर 1 और नंबर 3, मतलब जितने आपको कोटेशन दिए हुए हैं उनमें से जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से जो सही है वो आपको लिखना। तो 1 नंबर और 3 नंबर सही है, बस ये 2 चीजें आपको लिख के छोड़ देना है। अगर आप 1 और 3 लिखोगे तो सही आंसर नहीं माना जाएगा। आपको 1 और ये पूरा टाइप करना है जैसा वैसा, और 3 और ये पूरा टाइप करना है। जो बच्चा ये नंबरिंग सही करेगा और ये सही टाइप करेगा उसी का सही आंसर माना जाएगा। रीजन रीजन इसका तो मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपको ये रीजन टाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये आंसर लिखना है। बस यहाँ वहां पे जाके आपको ये टाइप करना है। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है कि नीचे क्वेश्चन दिया भी, कृषि से संबंधित वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष 2008 को बोलते हैं, बागवानी वर्ष 2010 को बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है 2016 को बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है आपका 2023 को बोलते हैं। इनमें जो सही है वो आपको आंसर में टाइप करना है। तो आपको 1 2 3, तो यहाँ 3 आंसर है, तो टाइप कैसे करोगे आंसर में, नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष 2008, नंबर 3 देखो 2 नंबर यहाँ आया है तो नंबर 3 ही करना है, 2 नंबर को छोड़ देना है। यहाँ पर नंबर 2 नहीं लगाना, यहाँ 3 ही लगाना। तो 1 3 और 4 है इसका सही आंसर है, आपको इसके साथ में टाइप करना है। वापस कह रहा हूं कि अगर आप इसका आंसर ऐसे दे दोगे 1 3 और 4 तो ये आंसर गलत माना जाएगा, आपको ये टाइप करना है। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं ताकि कोई बच्चा मान लो हमें इस तरह के आंसर दे देंगे 1 2 3 1 2 1 2 या कोई नहीं
ऐसा कुछ भी ऑप्शन देंगे तो 4 बच्चे ग्रुप बना के और उनकी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, भाई तू ये आंसर बोल, मैं आप ये टाइप कर दो। 6 बजते कोई ना कोई आंसर बच्चे 4 जने टाइप करेंगे एक जैसा, तो कोई आंसर मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं हो। इसलिए शांति से बच्चा क्वेश्चन को देख के फिर टाइप करेगा आराम से, तो वो ग्रुपिज्म नहीं होगी और एक तरीके से फेयर काम होगा। इसलिए टाइप करना भी जरूरी है। आगे बात समझ में? आगे चलो, जैसे और क्वेश्चन का टाइप ले रहे हैं अपन। जैसे नीचे दिए गए कथनों में से वापस सही कथन लेना है। पेडोलॉजी का जनक पीएच शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान का जनक, भारतीय पादप कार्यकी का जनक। तो आपको आप देखना इनमें से कितने सही है। तो आंसर में आपको 1 से लेके 4 तक लगातार टाइप करना है, क्योंकि इसमें चारों ही आंसर सही है। सर हमें आंसर देते वक्त क्या ये रीजन लिखना है? रीजन नहीं लिखना। सर आंसर देते वक्त हमें ऐप पे जाके क्या टाइप करना है? जो सही है उनको इस तरीके से टाइप करना है। बस इतना सा आपका काम है। यहाँ की इंफॉर्मेशन दूंगा। 1 जून से 1 जून से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के लॉन्ग ईयर बेस शुरू हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए देश की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हाईएस्ट सिलेक्शन देने वाला आपका रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर है। और यहाँ हम लॉन्ग ईयर बेच इस साल 27 के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 जून से। कुछ स्कॉलरशिप है, 95 से ऊपर वाला बच्चा है उस वो बिल्कुल फ्री है, ऑफलाइन बेच के अंदर है, ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अबव 90% से है तो 50% फीस में छूट है। अगर 90 मान लो 3 है, 92 है, तो यहाँ इनके बीच में 50 से ज्यादा छूट है। अगर 91 है, 92 है, 93 है तो 50% से ज्यादा छूट है। अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स में रॉयल में था, वो चाहता है कि क्रैश कोर्स में मेरा नंबर आ जाएगा, अगर नहीं आएगा लेकिन मैं 1 साल और तैयारी करके टॉप जगह जाना चाहता हूँ, अगर उसको ऐसा लगता है, अगर उसकी इच्छा है क्रैश कोर्स के स्टूडेंट की कि मैं एक बार वापस ट्राई मारूंगा जैसा भी है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग में 5-6 महीने लगेंगे, उससे बढ़िया मैं एक बार वापस ज्वाइन कर लेता हूँ, काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगी तो मैं देख लूंगा। तो अगर ऐसा बच्चा करता है तो उसको कॉलेज मिलने पर पूरी फीस उसकी माफ हो जाएगी। और अगर क्रैश कोर्स में बच्चा ऑफलाइन है और उसको लगता है कि मैं लॉन्ग ईयर करके टॉप करूंगा, मान लो क्रैश कोर्स में पढ़ेगा, उसको एवरेज कॉलेज मिली और किसी बच्चे को हो सकता है टॉप भी मिले, लेकिन एवरेज वाला ये सोचा कि 1 साल तैयारी करके मैं टॉप लूंगा, तो ऐसे केस में क्रैश कोर्स में ऑफलाइन जो भी फीस जमा कराई थी उसकी आधी फीस जो है यहाँ हम आपकी लॉन्ग ईयर फीस में से कम कर देंगे। ऑनलाइन में किसी ने कोर्स लिया था मान लो 3,000 4,000 रुपए का, तो ऑफलाइन अगर वो आता है बच्चा तो वो ऑनलाइन वाली फीस भी उसके कम हो जाएगी। अगर किसी बच्चे के 80% से ऊपर है, 85% से ऊपर है या 75% से ऊपर है तो सबको कुछ ना कुछ छूट है। एक बच्चा मान लो ऑनलाइन भी था और 90% से ऊपर भी है, तो 2-3 स्कॉलरशिप अगर किसी बच्चे को मिल रही है तो जो अधिकतम है उसमें से उसको कोई एक ही उसके लिए मान्य होगी। यह आपके लिए जानकारी थी। अब हम आगे ये चर्चा करेंगे कि अगर हम स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, अगर इस संस्थान के साथ ज्वाइन होते हैं और हम उस क्विज का आंसर देते हैं सही, तो हमें कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो आप जेडसीयूटी में ले सकते हो, 11-12 फाउंडेशन में ले सकते हो, कृषि प्रेक्षक में ले सकते हो। ये हमारे इतने कोर्स चल रहे हैं, आप चाहे जिस कोर्स जो आपको चाहिए उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें हम पहले ये करेंगे कि शुरुआत के कुछ दिन केवल एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन देंगे, फिर एग्रोनॉमी के देंगे, फिर हॉर्टिकल्चर के देंगे। बाद में आपसे और हम बातचीत करते रहेंगे, जो आपको ठीक लगे वो देंगे। अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एग्रोनॉमी के 3 टॉपिक ले लिए, एनिमल हस्बेंड्री के 3 टॉपिक ले लिए, वो आप तैयार कर लो, फिर आप आंसर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। हाल फिलहाल तो एनिमल हस्बेंड्री के शुरुआती क्वेश्चन आएंगे, फिर जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो और जो टॉपिक है वो अपन चेंज भी कर लेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा बच्चा जो वास्तव में जरूरतमंद है उसको पूरा मौका दिया जाए, वो ढंग से जो है इस गेम को खेले और इसको खेलते खेलते उसके पास जो मनपसंद कोर्स चाहे वो उसको मिल सके। इस क्विज से रिगार्डिंग अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। धन्यवाद।